हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। ये आपको अगर ढूंढना है, इफ़ यू वांट टू सर्च दिस डेटा देन यू हैव टू गो टू आरबीआई वेबसाइट। नॉर्मल वेबसाइट नहीं है वो, एक आरबीआई का एक डेटाबेस का एक सेपरेट वेबसाइट होता है। वहाँ पे आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे आपको सर्च करके आपको जो डेटा चाहिए वो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि पिछले 4 साल में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है हमारी 12, उन्होंने नियर अबाउट 7,600 ब्रांचेस को क्लोज किया है। ठीक है, इतने ब्रांचेस को बंद किया। और ऐसा जो न्यूज़ होता है जनरली न्यूज़पेपर में नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है जनरली गवर्नमेंट जो है कभी भी अच्छा दिखाने का ट्राई करता है। निगेटिव न्यूज़ ज़्यादा न्यूज़पेपर में नहीं आती, क्योंकि न्यूज़पेपर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वो उनको प्रमोट नहीं करने को बोलते हैं ऐसे जो निगेटिव न्यूज़ है। लेकिन हमारा काम है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में क्या हो रहा है, जहाँ पे हमको जाना है आज, जहाँ पे हमें वहाँ पे क्या हो रहा है ये देखना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसबीआई ने 1106 ब्रांचेस क्लोज की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1227 ब्रांचेस क्लोज की है। और ये जो दो बैंक का एग्जांपल दिया, ये टॉप 3 वाली बैंक्स नहीं है। तो अभी यहाँ पे आपको पॉज करना है और मुझे बताना है टॉप 3 में कौन से बैंक्स हो सकते हैं। नंबर 1 2 3 गेस कीजिए एंड कुछ टाइम के बाद चेक कीजिए कि आपका जो गेस है वो सही आया नहीं आया। ठीक है, एसबीआई और यूबीआई। अगर मैं ये भी ऑप्शन नहीं बताता आपको तो डेफिनेटली आप ये एसबीआई का यूबीआई का नाम पहले टॉप में आता, लेकिन वो टॉप 3 में नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग कितना है। आप टाइप कीजिए, उसके बाद आप अपना आंसर चेक कीजिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है, तो ये वेबसाइट है। मैंने आपको जो कहा ना कि डायरेक्टली नॉर्मल आरबी की वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है CIMSDBIE.RBI.ORG.in। यहाँ पर जाने के बाद फिर आपको ये जो पाथ है ये फॉलो करना है। होम पब्लिकेशन, टाइम सीरीज पब्लिकेशन, बैंक ब्रांच स्टैटिस्टिक्स, एनुअल ऑफिसेस क्लोज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये आपको यहाँ पे जाना है। इस तरीके से बहुत सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है वो भी आप देख सकते हैं। ये ओपन करने के बाद डेटा मिला है, मैंने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, क्योंकि इसमें ना कुछ पुराने बैंक्स के भी नाम थे तो मुझे, और बहुत सारा पिछले 10 12 साल 15 साल का डेटा था, तो मैंने हमारे रेफरेंस के लिए पिछले 4 साल का डेटा लिया है। तो चलो देखते हैं कौन सा बैंक नंबर 1 पे है। तो चलो देखिए ये है। तो ये है, इन्होंने पहले क्या किया था, एसबीआई का जो ग्रुप है उसको अलग से लिया था। आपको पता है पहले एसबीआई का नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट भी अलग होता है। और जो एबीपीएस है, आईबीपीएस वाली यानी कि ये बैंक, इसमें कुछ पुराने बैंक्स भी थी वो मैंने हटा दी है। तो अगर आप देखेंगे ये पिछले 4 साल का डेटा है, 23 24, 22 23, 21 22 एंड 2021। तो ये डेटा में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे जो बैंक आता है वो है पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पे आप राइट साइड में टोटल देख सकते हैं 1625। नंबर 2 पे है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड नंबर 3 पे है कैनरा बैंक 1259। आप यहाँ पे एरिया वाइज भी देख सकते हैं कि कितनी रूरल एरिया की थी ब्रांचेस। अभी ये रिसेंट ईयर में कम हुआ है, पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ था। कौन सा, 21 22, ये ईयर में सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस क्लोज हुई है। रूरल है, आपको पता है ब्रांचेस का जो क्लासिफिकेशन था वो 4 टाइप्स में होता है। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। रूरल ब्रांच होती है, सेमी अर्बन होती है, अर्बन होती है और मेट्रोपॉलिटन होती है। तो कभी कभी क्या है, कंसोलिडेशन भी होता है, यानी कि मान लीजिए एक सिटी में 10 ब्रांचेस है, कुछ कुछ ब्रांचेस पास में, तो वो एक ब्रांच क्लोज करके मर्ज कर दी। तो इस तरीके से ये टोटल जो है वो 705,099 ब्रांचेस है पिछले 4 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने क्लोज की है। उसमें जो सबसे टॉप में जो 3 बैंक्स थी उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया है। ये बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था। इसका यूज़ आप कहीं इंटरव्यू में कर सकते हैं, कोई आपका डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी बैंक में हैं तो अभी आपका एक एम्प्लॉयमेंट का टेंशन जो है वो अभी सॉल्व हो गया है। नाउ यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप ऑफिसर है तो नियर अबाउट 1 लाख के आसपास आप सब पकड़ के कर रहे होगे। लेकिन आपका नेक्स्ट एम जो है वो आरबीआई ग्रेड बी हो सकता है या सीबी ग्रेड ए हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मंडे को 15 अप्रैल को हम एक यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं, जहाँ पर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रतीक सर है, प्राची मैम है जो फाइनेंस की एक्सपर्ट है, और मैं भी वहाँ पे रहूँगा। आपके जो कोई भी क्वेरीज होंगी कि कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको कैसे हैंडल करना है, ये जो वर्कशॉप है इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप ये इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं।
और आपको बैंक्स के बारे में, आरबीआई के बारे में, नाबार्ड, सेबी के बारे में या जनरल किसी के भी बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।